temperature on Monday was lower than a Tuesday. Quiet please, quiet please. The temperature on Monday, that was lower than on Tuesday. The temperature on Wednesday was lower than on Tuesday. The temperature on Monday was higher than on Tuesday. If the first two statements are true, what about the third statement? Okay, in this case अगर आप देख लें तो फर्स्ट जो टू स्टेटमेंट्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपस में गिवन है. देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मंडे एंड वेडनेसडे. तो इस केस में यू मस्ट बी अनसर्टन टू आंसर दैट. तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सॉरी, it's option C is the correct answer, uncertain. Okay जी, 196. देखें इसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है मंडे और ट्यूसडे को, यानी मंडे पे जो टेम्परेचर है वो ट्यूसडे से कम है. फिर इसके बाद टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज लोअर देन ट्यूसडे एज वेल. ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहे हैं मंडे और वेडनेसडे का. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की इंफॉर्मेशन तो गिवन है, लेकिन टेम्परेचर तो ऑब्वियसली वेरी करता है. तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर रिलेशन बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे. तो डायरेक्ट वो रिलेशन के बीच में नहीं है. तो यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू आंसर दिस वन. सो अनसर्टन. 196. थोड़ा सा फोकस करें फिर आपको समझ आ जाएगी. ठीक है ना. द चेयरमैन stressed the need for making education system more flexible and regretted that the curriculum has not been revised in keeping with the pace of the change taking place. That's the statement you are given. Now, what would be the course of action to be taken? So, curriculum should be reviewed and revised periodically. The system of education should be made more flexible. तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ना, दे कुड बी कोर्स ऑफ एक्शन. इन दोनों काम कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव द स्टेटमेंट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बोथ 1 and 2, विच इज ऑप्शन डी. इज दैट डी? ओके, मेरे पास ऑप्शन ई में भी है. ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट. द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज द ट्यूशन फीस in the current year by 200% over the last year's fees to meet the expenses. The second one, the government medical colleges have not increased their fees in spite of price escalation. Okay, अब देखें, पहले तो आपने समझना है कि क्या ये इफेक्ट्स हैं या ये कॉजेज हैं. ठीक है ना. अब ये देखें, ये इफ यू रिमेंबर मैंने पहले भी कहा था कि समटाइम्स एक कॉज जो होता है ना, एक स्टेटमेंट वो कॉज होता है, वही स्टेटमेंट अदर टाइम्स या किसी और सिनेरियो में इफेक्ट हो सकता है. तो आपने प्रेजेंट सिनेरियो को देखना है. तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो दोनों क्या है? कॉजेज हैं, कॉज हैं. ओके, एनीवे, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए. इट्स गिवन स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट. नो, दैट्स नॉट राइट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस बढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट. नो, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज. ओके, इसको लेट्स कीप दिस इन इंटैक्ट. इसको हम भी फिलहाल नो नहीं कह सकते. ठीक है ना. अगला जो है, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज. ओके, अब देखें, एट द मोमेंट हम ये बात नहीं कर सकते कि ये किस वजह से हुआ है. वो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में आपने कंपटीशन करनी है. स्टेटमेंट 1 का अपने साथ नहीं हो रहा, तो वहां पे यहां पे होगा ना. ये कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट वाले बढ़ाएंगे तो प्राइवेट नहीं बढ़ाएंगे, या अगर प्राइवेट बढ़ाएंगे तो वो नहीं बढ़ाएंगे. तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्टेटमेंट्स 1 and 2. तो दे आर बेसिकली कॉज.
So option C is the correct answer. ओके जी, आप जरा एक एग्जांपल समझ लें। लेट सपोज एक बंदा है, उसने अपने घर को आग लगा दी और उसका घर जल गया। अब आग लगा दी, क्या हो गया? कॉज, घर जल गया। इफेक्ट, अब उसने आग क्यों लगाई है घर को? उसका भी कोई काज होगा ना। तो यहां पर असल में यही मैं कह रहा हूं कि एक सिचुएशन को आपने देखना है कि भाई इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आपने डिसाइड करना है। तो ये दोनों बेसिकली कॉजेज हैं, इनका इफेक्ट देखें, ये दोनों कॉज हैं, इनका इफेक्ट क्या होगा वो स्टूडेंट्स पे आएगा। फिर या तो इसकी एडमिशन जो होगी, एनरोलमेंट वो ज्यादा हो जाएगी, या एडमिशन एनरोलमेंट कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, उन्होंने क्यों फीसेस बढ़ाए हैं उन्हें नहीं पता हमें, लेकिन उसका इफेक्ट होगा। देखें, एक बात जनरली समझ लें, आपने विद इन स्टेटमेंट नहीं देखना, आपने अक्रॉस द स्टेटमेंट देखना है। इंटर स्टेटमेंट नहीं होता, इंट्रा स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 के साथ क्या ताल्लुक है? आप ये ना देखिए भाई वहां पे फीस बढ़ा रहे हैं क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं। अगर एक्सपेंसेस को बढ़ाने से खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो अगर वो स्टेटमेंट 1 होता और ये खर्चे कम होते, ये स्टेटमेंट 2 होता, फिर कॉज इफेक्ट होता। तो 1 का आप सेकंड से बात करोगे ना, कंपैरिजन आपने इंट्रा करना है, 1 का 2 के साथ करना है। ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अगर किसी को कोई इशू है तो इंडिविजुअली फिर पूछ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन 4, जिसमें मुझे अभी बताया कि इसमें काफी स्टूडेंट्स को इशू हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। ओके, स्टेटमेंट गिवन है, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड पीपल आर इंजीनियर्स। दिस क्वेश्चन नंबर 198. So these are the statements and the conclusions are, all doctors are educated, some educated people are engineers. So what? Okay, इसमें हो सकता है ऑब्वियसली आपसे वही चीज पूछी गई है ना दोबारा से। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ना। आप लोग ऑलरेडी 2 घंटे गुजार चुके हैं इस पे, अब मेरी बारी है। अब देखिए, इसमें एक ध्यान में रख लें एक बात, ये जनरल टेस्ट के लिए होता है कि बाज़ औक़ात आपको एग्जैक्टली आंसर अगर गिवन नहीं होता, यूजुअली लॉजिकल के केस में, यू हैव टू पिक द क्लोजेस्ट वन। अब इसमें दोनों ट्रू हैं, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन है, तो एज इट इज वो नीचे आ गया है, तो बोथ आर ट्रू। अच्छा, अब बोथ ऑफ ट्रू जो है अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो बोथ ट्रू के करीब कौन सा है? ऑप्शन कौन सा हो गया? तो मसला क्या था? ओके, मिलेंगे, मार्क्स से बात नहीं होती। बात है वो मार्क्स की नहीं है, असल में बात यह है कि समझने की चीज है। फिर बोथ होता, अगर इसमें ऑप्शन बोथ वाला होता फिर आपका करेक्ट आंसर बोथ ही होता। ठीक है ना। अदरवाइज फिर जो क्लोजेस्ट होता है वही आपने लेना होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। अगर हम ये क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास जो स्टेटमेंट 1 है, दैट इज ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, जो कि मेरे ख्याल में तो नहीं होता। जनावर वाला खबर आपको मखा, ऑल डॉग्स आर एजुकेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट जो गिवन है, सम एजुकेटेड पीपल आर, दे आर इंजीनियर्स, ये स्टेटमेंट गिवन है। अच्छा, अब जरा मैं इसके जो कंक्लूजन्स हैं उनको चेंज करता हूं। ओके, कंक्लूजन में हम चेंज कर रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। इतना क्विकली रिस्पॉन्स ना करें, ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं। ठीक है ना, सो शुड वेट फॉर अ व्हाइल कि इसका क्या आंसर हो सकता है। सेकंड वन, ऑल एजुकेटेड पीपल आर डॉक्टर। ठीक है, अगर ये कंक्लूजन हम चेंज कर दें, लेट्स सपोज इफ द क्वेश्चन वाज लाइक दैट,
अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप वेन डायग्राम ड्रा कर लें। इसका एक आसान तरीका भी होता है लेकिन वो अभी से आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हुआ, उसमें हम वही वो बड़ा लेंथी होता है, वो मैं वीडियो से बना रहा हूँ उस पर। अच्छा अब देखिए इसमें आपके पास फर्स्ट क्या आएगा, ऑल डॉग्स आर, तो एजुकेटेड जो है वो क्या हो गया, इट्स अ ग्लोबल हो गया, तो दैट इज फॉर एजुकेटेड। देन सम सॉरी डॉक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड का जो वो आएगा डॉग्स का वो इसके अंदर आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर। तो जो ऑल होता है जिसको हम यूजुअली यूनिवर्सल वो कहते हैं, ये हमेशा के लिए क्या होता है, ग्लोबल होता है। सम जो है वो फिर पर्टिकुलर बन जाता है। ओके अब इसके बाद करें कि सम एजुकेटेड पीपल आर इंजीनियर, तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, इंजीनियर्स होंगे। तो ये वो पार्ट है ये वाला जहां पे एजुकेटेड भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंजीनियर्स। अब यहां से आप देख लें सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, क्या ये फास्ट करेगा, नहीं करेगा बिकॉज डॉक्टर्स इधर हैं और ये इधर है, हो भी सकता है लेकिन या और फिर इसके बाद ऑल एजुकेटेड पीपल आर डॉक्टर, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये डॉक्टर्स जो है ये एजुकेटेड है लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये एजुकेटेड तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ठीक है। यूजुअली जब यहाँ पे ऑल और सम कन्वर्जन होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसमें मैं अभी से एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा वो कंसेप्ट उसमें ज़्यादा है, तो वो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई आपने क्या करना है, सही है, वो फिर मैं करूँगा। अच्छा इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेदर केस होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 99, विच पैटर्न शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अपने पैटर्न को समझना है, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है, पैटर्न नंबर 1 या इसके अंदर सर्कल है और दूसरे के अंदर क्या है, दैट इज अ ट्राइंगल। तो जब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं तो ये आपस में पोजीशन को भी चेंज करते हैं और अपने स्टेटस को भी, जो यहां पे था वो ऊपर चढ़ गया है, ठीक है ना, और ये यहां पे आ गया, ये वहां पे चला गया, तो क्या बन जाएगा, ये और यहां पे इसके ऊपर ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला करेंगे तो इसके ऊपर सर्कल आ गया, ये गिवन है। अच्छा थर्ड में क्या रहे हैं कि भाई अगर हम नेक्स्ट ले लें, सर्कल के अंदर अगर हम स्क्वायर ले लें या ट्राइंगल रेक्टेंगल ले लें, दूसरा ट्राइंगल है तो इसके अंदर स्क्वायर है, अब क्या होगा, ये दोनों पोजीशन को भी चेंज करेंगे और अपने पोजीशन को भी चेंज करेंगे, बराबर खींची, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल के ऊपर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आएगा या व्हाटएवर, ये ऊपर चला गया और ये फिर क्या होगा, ऊपर ही चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी इसमें जो 3 नंबर है वो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। 1 बाप के सिंगराजी गोरा दा द्वारा खपल पोजीशन हम चेंज को और दा कम से कम रखे दा बारह छत्ता, यहाँ पे था ऊपर चढ़ गया है। द सेम थिंग वाज हैपेंड हियर, यू हैव टू डू दैट, इनकी पोजीशन चेंज करोगी तो ये आ जाएगा, ट्राइंगल अंदर बाहर आ जाएगा यहाँ पे और ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो पहले क्या आएगा, स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, सर्कल होगा, तीसरा शेप बनेगा ये। सॉरी या, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी कोई कंफ्यूजन स्टिल है, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट दिस सीरीज, पहले हमें दिया हुआ है 200 वाला, तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 15 ब्लैंक, देन वी हैव 27, 72, 39, 93, अगेन ब्लैंक। अच्छा अब देखिए इसमें पहले 2 टर्म से वी आर हैविंग नो इंफॉर्मेशन, वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, लेकिन यहां से हम यहां पे आ सकते हैं, कैसे, 12 का डिफरेंस है, 15 में अगर हम 12 को 8 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और फिर क्या गया 27 को उल्टा कर दिया, मतलब उसकी पोजीशन चेंज किया डिजिट्स की, तो 27 को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 72 गिवन है,
और फिर यही 27 से हम 39 पे कैसे आ रहे हैं? 12 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 15 के बाद क्या आएगा? उल्टा करेंगे तो यहां पर 51 आ जाएगा और इधर क्या आएगा? 51 क्यों आएगा? बिकॉज हमें 39 में अब आपने 12 को ऐड करना है, तो दैट इज 51। तो द आंसर इज 51 51। ये बड़े खुश हो गए, शायद सही किया आपने, या सही हो गया? ओके, सो इन दिस केस दैट इज 51 51। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए। ओके।